प्रातः क्लास चल रहा था 19 जुलाई 1968 शुक्रवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने पहले भी प्रारब्ध पाई थी, क्योंकि पुरुषार्थ के बगैर तो कोई भी प्रारब्ध पा ही नहीं सकेंगे। समझे ना? पुरुषार्थ करना जरूर है। पीछे अगर बाप कहते हैं कि भाई ये ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा के प्लान के अनुसार तुमको प्राप्ति होनी है, तो कोई जड़ मछलियां तो नहीं है ना। तो सागर की चैतन्य मछलियां हो ना, और कोई जानवर मछलियां भी नहीं हो, ह्यूमन मछली। तो उनको बैठ करके समझाते हैं, ह्यूमन ही समझेंगे। तो पुरुषार्थ तुम बच्चों को जरूर करना होता है। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा सो देखा जाएगा। और वो पुरुषार्थ भी तुम्हारा ड्रामा के प्लान अनुसार ही होता है। क्योंकि ड्रामा में अनेक जन्म दे हुए हैं। तुमको तो पता नहीं है अनेक जन्मों की कहानी। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि बस कि ड्रामा के अनुसार ही हमारा पुरुषार्थ चल पड़ेगा। नहीं, ड्रामा तो जड़ है। काल चक्र को ड्रामा कहा जाता है। तो ड्रामा के अनुसार तो पुरुषार्थ चल ही नहीं सकता है। और पुरुषार्थ तो चैतन्य आत्मा करती है ना। तो हम आत्माएं पुरुषार्थ जरूर करेंगे। समझे ना? क्या पुरुषार्थ करेंगे? कोई स्कूल में पढ़ेंगे, कोई धंधा करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, पानी लेंगे। देखो, खांसी होती है तो दवाई लेने का पुरुषार्थ करते हैं ना। भाई गोली मंगाओ, इंजेक्शन मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ। पुरुषार्थ बगैर ऐसे थोड़े ही कहेंगे। ड्रामा के ऊपर छोड़ देना है। नहीं, पुरुषार्थ। हाँ, ड्रामा के अनुसार ही पुरुषार्थ होता है। मान लो ये खांसी हुई, ये भी ड्रामा के अनुसार। ड्रामा के अनुसार आप ही उतर जाएगी। अरे भाई, ऐसे कैसे उतरेगी? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो ये पुरुषार्थ की भी ड्रामा में नूद है।
ऐसे ऐसे कभी कभी किसकी बुद्धि में नहीं आता है इतना ज्ञान, तो बुद्धि में नहीं बैठता है तो फंस करके फिर चले जाते हैं। बस फिर तो आते ही नहीं है। कहते हैं बस ड्रामा में जो होगा सो देखा जाएगा। अरे फिर भी तो जा करके पुरुषार्थ करते हैं ना। बड़े बड़े अच्छे बैरिस्टर, समझा ना। हाँ, वो भी ड्रामा के अनुसार। तो बस आपे ही ड्रामा के अनुसार जो कुछ होना होगा वो आपे ही होता है। ऐसे ऐसे सोच लेते हैं। 19 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, शुक्रवार, दूसरी लाइन। फिर जाकर के बैरिस्ट्री किया और वहां आया ही नहीं, समझा ना। तो ऐसा ये उल्टा ज्ञान नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा ज्ञान लिया तो फिर ये क्या हुआ, ये तो माया ने पूरा बुद्धि में बिगन डाल दिया और एकदम पुरुषार्थ छुड़ाई दिया। तो ये जो बच्चे इधर आते हैं, इस नॉलेज में पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, वो क्या है, वो सभी माया है। तो माया से हार खाते हैं, और हार खाते हैं तो फिर माया के दास बन जाते हैं। और थोड़े बहुत नहीं, ढेर के ढेर दास बनते हैं, क्योंकि लड़ाई है ना। तो लड़ाई में सामान ढोने वाले दास दासी भी तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है कि वो माया भी बड़ी जबरदस्त है, और जब इतनी जबरदस्त है तो क्यों नहीं जीत पाएगी, है ना। तो बरोबर तभी गाया हुआ है ना कि भाई कथा कहानी गाई हुई है, गज को ग्राह ने खाया। कहाँ गज, इतना लंबा चौड़ा, ऊंचा मोटा ताजा, और कहाँ ग्राह। वो पानी का जंतु, वो जंगल का जंतु। तो गज ने है ग्राह को खाया क्या। अभी कोई ऐसे थोड़े ही हो सकता है। कि हाथी रूपी महारथी कोई ग्राह को अब पकड़ लेगा, क्योंकि नदियों में स्नान करने के लिए हाथी तो जाते हैं ना। और वहां ग्राह बैठे हुए हैं, तो महारथी रूपी हाथी उस चैतन्य ज्ञान नदी में जाते हैं
तो जो ग्रह बैठे हुए हैं नदी में वो उनको खाएंगे? नहीं खाएंगे? हाँ, खा जाएंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं होती है। हो सकते हैं, क्योंकि ग्रह तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे जीव भी होते हैं जो हाथी तो क्या, इनसे भी कोई बड़ी चीज होवे तो खा जावे। ऐसी क्या खास बात है? पूंछ में लपेट लेते हैं कि टांग में लपेटते हैं कि सूंड में लपेटते हैं? है? अरे उन ग्रह की तो चोंच ही इतनी लंबी होती है, मुख है, उस मुख में अच्छों अच्छों को चबा जाती है। तो 2, 4, 5 हाथी तो उनके पेट में जाने की कोई दरकार ही नहीं है ना। इसलिए हाथी क्या करते हैं, कोई आक्रमण होता है, मान लो शेर का आक्रमण हुआ, बब्बर शेर जंगल का राजा, तो वो सब संगठित होकर के एक दूसरे से सर मिला करके खड़े हो जाते हैं। शेर का सामना नहीं करते हैं, संगठित हो जाते हैं। ग्रह माना क्रोकोडाइल, तो तुम बच्चे जानते हो यहां इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं। तभी तो अंग्रेजी में लिखते हैं कि वहां इतने बड़े हुए हैं, इतने बड़े होते हैं, जो स्टीमर उनके साथ खड़ा हो जाता है। और वो उतर करके उसके ऊपर पका के, वो उसके ऊपर महफिल करके फिर जाके स्टीमर में बैठ के चले जाते हैं। इतना लंबे लंबे होते हैं। क्या है क्रोकोडाइल? है? अरे मछलियों में बड़ी मछली ही तो है। नाम सुना है मछलियों का? बड़ी से बड़ी मछली का नाम क्या है? सील मछली, व्हेल मछली, हाँ, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। उनकी पीठ पे गांव बस जाते हैं। कितना लंबे होते हैं, और वो सब ताकत वाले हैं बहुत। कौन है? ह्यूमन ग्रह की बात हो रही है कि जानवर ग्रह की बात हो रही? हाँ, बहुत ताकत वाले हैं। उनमें भी कोई बड़ी होगी ना, है? हाँ, तो वो माया रूपी ग्रह जो बड़ी है उसका नाम क्या है मालूम है? नहीं मालूम है? अरे वो बड़ी होगी उसकी मालकिन, तो उसकी भुजाएं भी तो बड़ी लंबी चौड़ी होंगी, जबरदस्त है, जगदम्बा। तो इतने लंबे चौड़े होते हैं, ताकत वाले बहुत होते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार ऐसे हो सकते हैं। है कौन है? मगरमच्छ है, वही क्रोकोडाइल। उनमें इतनी ताकत होती है, अगर बोट आ गई,
अगर बोट को थोड़ा भी लोढ़ा दे दिया तो बोट डूब जाएगी, डूब जाती है ना। हाँ, वो तो नदियों में होते ही हैं। समुद्र में भी कभी कभी डूब भी जाती है। क्या बोट, परंतु देखो सागर तो कितना बड़ा है, उसमें कितनी उछालें आती हैं, ऊंची ऊंची। और कितने स्टीमर बनाते हैं। अब ये तो तुम समझते हो कि सतयुग में तो ये स्टीमर होंगे ही नहीं। स्टीमर माने जहाज। हाँ हाँ, वहां नहीं होंगे। अरे वहां तो स्टीमर की दरकार ही नहीं है। हाँ, ये तुम जानते हो कि एरोप्लेन, जिसको कि हम वहां विमान कहते हैं, तो आकाश में हवा में उड़ने वाले विमान होंगे, परंतु वो तो बहुत सुख के विमान होंगे ना। एक्सीडेंट की बात ही नहीं जो दुख हो जाए है। अरे उन विमानों को कहा ही जाता है फुल प्रूफ, फुल एक्सीडेंट प्रूफ। और एरोप्लेन को चलाना तो छोटी छोटी बच्चियां भी सीख जाती है। क्या उन एरोप्लेन ऐसे वाइब्रेशन पकड़ने वाले होते हैं कि दृष्टि से यूं किया तो यूं घूमेंगे, यूं किया तो यूं घूम जाएंगे, नीचे तो नीचे। तो छोटी बच्चियां भी सीख जाती हैं। बस एरोप्लेन में बैठी और ये टिप किया। कौन सा एरोप्लेन है पता ही नहीं। अरे बाबा कोई जरा हद की बातें करते हैं। ये आत्मा का एरोप्लेन। क्या? हाँ, आजकल देखते हो ना, ऐसे ऐसे एरोप्लेन तो आज की दुनिया में बन गए हैं है कि उनमें मनुष्यों को बैठने की दरकार भी नहीं। क्या वो एरोप्लेन है? ऐसे होते हैं और उनमें मनुष्य नहीं होते हैं तो भी फोटो वोटो सब ले आते हैं। ले आते कि नहीं? हाँ, तो मून के ऊपर में भी जाते हैं, फिर खबरदारी देते हैं। उनमें मनुष्य नहीं होते हैं। तो ये देखो साइंस का ये सब घमंड है ना। ये सब चीजें यहां होती हैं इस दुनिया में, घमंड की। इसमें इस समय फिर भी 5000 वर्ष के बाद इसी समय ये घमंड की सारी चीजें बनेंगी। क्योंकि ये बत्तियां कितनी रोशनी फेंकने वाली, बिजली और ये जो टेलीफोन वगैरह वगैरह मोटर हैं,
ये बच्ची, इनको 100 वर्ष हुआ है। 68 की बात है ना? है? हाँ, 1968 की बात है। तो देखो ये 100 वर्ष में कितनी उन्नति की है इन अहंकारी मनुष्यों ने, 100 वर्ष में। श्री बाबा की आयु बड़ी है ना। यहां भी कोई होगा 90 वर्ष का होगा, वो भी कम से कम 90 वर्ष। कहां होगा? यहां माने कहां? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होगा 90 वर्ष, 80 वर्ष, 95 वर्ष का भी होगा। या शायद न भी हो भी। बाबा को पक्का निश्चय नहीं है, क्योंकि बाबा को तो कब शरीर छूट गया है। शास्त्रों में ही ब्रह्मा की आयु गाई हुई है 100 साल, लेकिन वो तो ये आत्मा की बात है, 2 जन्म के पार्ट की बात है कि 1 जन्म की बात है। 2 जन्म मिलकर के पार्ट बना तो ब्रह्मा नाम पड़ा। तो ये 95 का भी होगा ना हो वे शायद, परंतु ये था नहीं, पहले नहीं था। बिजली, ये टेलीफोन वेलीफोन कुछ भी नहीं था। तो बाबा बताया ना, तो दुकान में ये झाड़ होते थे ना, ये बहुत वो ऐसे उसमें क्षमा डालते थे, लाइट मारने वाली चमकली। रात को दुकान में रोज वो क्षमा डाल करके वो जलाते थे। बस दूसरे दिन फिर दूसरी क्षमा डालते थे। उसमें क्षमा ही जलती थी। किस में? झाड़ में। यहां कौन सी क्षमा की बात है और कौन से झाड़ की बात है? बेहद का झाड़ मालूम है? अरे ये षष्ठी वृक्ष क्या है? ये बेहद का झाड़ है ना। और शिव बाबा की बेहद की दुकान भी है, षष्ठी रूपी की नहीं। हाँ, और उसमें अलग अलग धर्मों के भी झाड़ हैं, नहीं है? तो उसमें क्षमा जलती थी, उस रोशनी पर बहुत बहुत जलते थे। और वो उस रोशनी में जवाहरों का जवाहर का काम चलता था। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये सब ड्रामा है, और इस ड्रामा की ये खासियत है, 1 सेकंड की ड्रामा की जो एक्टिविटी है वो न मिले दूसरे सेकंड से। समझा ना? ओम शांति।